नमामि बच्चों, हम लोगों ने अगली वीडियो में पढ़ लिया था कि गणेश जी ने कहा ठीक है, हम अर्थ को जान करके फिर श्लोक को लिखना शुरू करेंगे। श्री गणेशः अर्थ ज्ञानेन सह सर्वं लिखति स्म। भगवान गणेश अर्थ को जानते हुए सभी कुछ लिखना प्रारंभ किया। मध्ये मध्ये महर्षि व्यासदेवः एकम एकम कूटश्लोकम रचयति स्म। बीच बीच में महर्षि व्यासदेव एक कूट श्लोक की रचना कर रहे थे। कूट श्लोक बोलते हैं जिसको हम लोग आजकल कोडिंग और डिकोडिंग बोलते हैं, उसको संस्कृत में कूट बोलते हैं। कूट श्लोक जिसका अर्थ बहुत रहस्यपूर्ण होता है। यस्य अर्थम ज्ञातुम श्री गणेशः न शक्नो। कूट श्लोक का अर्थ बड़ा कठिन होता है, जिसका अर्थ जो है भगवान गणेश नहीं जान पा रहे थे। यदा श्री गणेशः अर्थ विषय चिंतयति स्म तदा महर्षि व्यासदेवः अनेक श्लोक रचनां कृत्वा मनसि स्थापयति स्म। वो कूट श्लोक इसलिए बोल रहे थे कि भगवान गणेश को बहुत कुछ सोचना पड़े, और उसी समय वो बहुत सारे श्लोक अपने मन में सोच लेते थे कि आगे हमें क्या बोलना है। महर्षि व्यासदेव एवं बहु सहस्त्र श्लोक संवलितस्य महाभारतस्य रचना कार्यम समाप्तम अभवत्। इस प्रकार कई हजार श्लोक महाभारत में हैं। कई हजार श्लोकों की रचना करके महाभारत ग्रंथ की समाप्ति हुई, पूरा हुआ। अस्मिन् विशाल ग्रंथे सर्वविधम ज्ञानम अस्ति। इस विशाल ग्रंथ में सभी प्रकार का ज्ञान है। अतः बुद्धजनाः कथयन्ति। अतः माने इसलिए, बुद्धजना माने विद्वान लोग। आपको हर एक शब्द की हिंदी मीनिंग अवश्य आनी चाहिए। हिंदी मीनिंग भी आपसे पूछी जाएगी कि इस शब्द का अर्थ क्या है। बुद्धजना विद्वान लोग कथयन्ति कहते हैं, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो यहाँ है अर्थात जो महाभारत में है वही हर जगह है। जो महाभारत में वर्णन नहीं है वो कहीं भी नहीं है। अर्थात यत् सर्वम महाभारते अस्ति, जो कुछ महाभारत में है वही अन्यत्र भी है। यत् महाभारते नास्ति, जो महाभारत में नहीं है तत् कुत्रापि नास्ति, वो कहीं भी नहीं है। अस्मिन् ग्रंथे कौरव पांडवानां कथा वर्णनम अस्ति। इस महाभारत में कौरव और पांडवों की कथा है। श्रीमद्भगवत गीता अपि अस्य ग्रंथस्य एव अंशभूता। भगवत गीता भी इसी महाभारत ग्रंथ का एक पार्ट है, एक भाग है। महर्षि व्यासदेवस्य एषः ग्रंथः भारतीय संस्कृतेः सनातन धर्मस्य च बहुतथ्यानां तत्त्वानां च आधार ग्रंथः। महर्षि व्यासदेव का यह महाभारत ग्रंथ भारतीय संस्कृति का, इंडियन कल्चर का, सनातन धर्म का और बहुत सारे तथ्यों और तत्वों का आधार ग्रंथ है, बेस है। अतः महर्षि व्यासदेव सर्वेषां प्रातः स्मरणीयः। इसलिए महर्षि व्यासदेव हम सभी के प्रातः स्मरणीय हैं। प्रातः स्मरणीय उसे कहते हैं जिसको हम हमेशा याद करें। अब श्लोक हम लोग देखें। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यतपत्र नेत्र एन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। हे व्यासदेव, तुम विशाल बुद्धि संपन्न हसी। हे व्यासदेव, आप विशाल बुद्धि संपन्न हैं। तव नेत्र युगलम विकसित पद्म पत्र सदृशम प्रफुल्लम प्रसन्नम च। आपके जो नेत्र हैं वो विकसित हैं, फैले हुए, बड़े बड़े, पद्म पत्र सदृश, कमल के फूल के समान प्रसन्न और खिले हुए हैं। महाभारतस्य रचनां कृत्वा त्वया ज्ञान रूपकः प्रदीपः प्रज्वालितः। महाभारत की रचना करके आपने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया है, ज्ञान रूपी दीपक को आपने जलाया है। इसलिए हे व्यासदेव, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, आपको नमामि है। इसकी बेटा हिंदी मीनिंग जो है, हिंदी शब्दार्थ देखिए नीचे भी लिखा हुआ है। अवर्णनीयम, जिसका वर्णन ना किया जा सके। कर्तुम पारयिष्यति, करने के लिए समर्थ हो सकेगा। स्थगनम, रुकना। प्राकटयत, प्रकाश किया। कूट श्लोकम, ये देखिए कठिन तथा समस्या परक श्लोक। बुद्धजना विद्वान लोग, आप पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िए। पूर्व पठित वीडियोस को भी आप अच्छे से देखें
तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी की बात है ही नहीं है। आपको उसमें ऑप्शन है, ऑप्शन जो सही ऑप्शन है आप उसको टिक करेंगे। जैसे एक दे दिया गया, व्यासदेवः कस्य निकटम अगच्छत, व्यासदेव किसके पास गए थे, उसमें आपको दे दिया गया श्री रामस्य, नरेंद्रस्य, श्री गणेशस्य या उपेंद्रस्य। तो उसमें जो आपका सही ऑप्शन है आपको उसमें टिक करना है। बहुत अच्छे से पढ़िए। कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल अपने संस्कृत अध्यापक को मैसेज कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या आपको है तो आप निसंकोच होकर के आप पूछिए। धन्यवाद।